कश्मीर में विपक्ष आर्टिकल 370 वापस लाने की कवायद में जुट गया है। 370 लाने के लिए एक गठबंधन बनाया गया है जिसे गुपकार गठबंधन नाम दिया गया है। इस गठबंधन में कांग्रेस भी शामिल हो गई है, जो बीजेपी को कतई पसंद नहीं आ रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के गुपकार गुट को गुपकार गैंग करार दिया है, तो वहीं अब इस पर पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला और कांग्रेस नेता तारिक अनवर ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। इन तीनों नेताओं ने कहा कि बीजेपी को जब काम रहता है तो सभी देशभक्त हो जाते हैं, जब काम नहीं रहता है तो सब देशद्रोही हो जाते हैं। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कहा कि बीजेपी ने खुद को बचाने वाले और राजनीतिक विरोधियों को आंतरिक और काल्पनिक दुश्मनों के रूप में पेश करके भारत को विभाजित करने की राजनीति की है। बढ़ती बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दों पर लव जिहाद, टुकड़े टुकड़े और अब गुपकार गैंग के विमर्श हावी हैं। महबूबा मुफ्ती ने पूछा कि क्या गठबंधन में चुनाव लड़ना भी राष्ट्र विरोधी है। बीजेपी सत्ता की भूख में कई गठजोड़ कर सकती है, लेकिन किसी भी तरह हम एकजुट होकर मोर्चेबंदी करें तो वो उसे राष्ट्रद्रोही बोलते हैं। पुरानी आदतें मुश्किल से जाती हैं। इससे पहले बीजेपी टुकड़े टुकड़े गैंग से डराती थी, अब गुपकार गैंग से डरा रही है। वहीं जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा, हम एक गैंग नहीं है अमित शाह जी, हम एक वैध राजनीतिक गठबंधन है जो चुनाव लड़ रहे हैं और चुनाव लड़ रहे हैं आपको हराने के लिए। केवल जम्मू और कश्मीर में नेताओं को हिरासत में लिया जा सकता है और लोकतांत्रिक प्रक्रिया का समर्थन करने के लिए देश विरोधी कहा जा सकता है। उमर अब्दुल्ला ने कहा, सच्चाई ये है कि बीजेपी की विचारधारा का विरोध करने वालों को भ्रष्ट और देशद्रोही करार दिया जाता है। मैं अमित शाह के इस हमले के पीछे की हताशा को समझ सकता हूं। उन्हें बताया गया था कि पीपुल्स अलायंस चुनावों का बहिष्कार करने की तैयारी कर रहा है। इससे बीजेपी को मुफ्त में जम्मू कश्मीर चलाने की इजाजत मिल जाती। हम ये नहीं होने देंगे। वहीं कांग्रेस नेता तारिक अनवर ने कहा, बीजेपी की रणनीति यूज और थ्रो की है। जिसकी जरूरत पड़ती है फिर वो उसे सबसे बड़ा देशभक्त बताता है, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ही हो जो अटल सरकार में उनके सहयोगी थे, या फिर जम्मू कश्मीर में महबूबा मुफ्ती के साथ बीजेपी की सरकार हो। कांग्रेस पार्टी को बीजेपी से या अमित शाह से राष्ट्रवाद का सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। बता दें कि अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस और गुपकार गैंग जम्मू कश्मीर को आतंक और अव्यवस्था के दौर में ले जाना चाहते हैं। ये लोग दलितों, महिलाओं और आदिवासियों का अधिकार छीनना चाहते हैं, जिससे कि हमने अनुच्छेद 370 हटाकर इन लोगों को दिया है। अमित शाह ने कहा कि इसलिए इन लोगों को हर जगह खारिज किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट SPN9 न्यूज।